नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है ये, तो फिर आपको एक डे लो का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसने इसको ब्रेक किया, नीचे भी आया, बट एकदम से फॉलो अप नहीं मिला और तुरंत ही यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिली। यहाँ पे एक शॉट किया तो था मैंने, बट यहाँ पे क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट था तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया था कि अगर डे लो का टारगेट हिट होता है तो मे बी ये गैप है, फिल कर सकता है। बट यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ छोटा सा, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया था। क्योंकि मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिला था तो वो वन वे प्रॉफिट देके गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं, फिर मैं सो गया था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से बैंक निफ्टी ने जैसे ही 45,000 को निकाला था तो ये एक वन वे मूव यहाँ पे मिला। ठीक है, और ये वन वे मूव में काफ़ी अच्छे प्रीमियम जंप कर गए थे। मैंने कुछ पुट भी सेल कर रखी थी, उसमें प्रॉफिट बुक किया। और प्लस जो कॉल मॉर्निंग में बाय करी थी इस मोमेंटम के लिए, उनको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट इस कैंडल पे मैंने बुक कर लिया था। तो एक कह सकते हैं मॉर्निंग में ही ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया तो मैंने यहाँ पे मार्केट को क्लोज ही कर दिया था, फिर मैंने कोई फर्दर ट्रेड नहीं ली। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। कल देखो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, और कल मार्केट में क्या सीन बनेगा उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आई है कि आज ऐसा लगा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ अटक रहा है। देखो यहाँ पे मॉर्निंग में एक मोमेंटम हुआ, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, बड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ऊपर जाके यहीं इसी लेवल पे ये कंटिन्यू अटक रहा था। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अराउंड आपका 45 टू 60 टू 70 के आसपास यहाँ पे अटक रहा था। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो जो आपके कल काम आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है कि अभी जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या दिख रहा है कि जो पुट राइटर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो 19,300 के पुट पे करीब करीब 99 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो फिलहाल हमें 19,350 एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे दिखेगा। नीचे की तरफ कॉल राइटर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है 19,200 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ऑप्शन चेन डाटा से इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के तौर पे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं तो आप समझ के चलिए, यहाँ से आपका एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो ये इस तरीके से आप ये एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। ठीक है, और ऊपर की साइड अगर आपको चाहो तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी हटा दो। आप क्या कर सकते हो, आज की जो लो है, आज का लो और ये लो को मिला के एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, और ऊपर आपका जो हाई बना था वो हाई के आसपास ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है, और उसमें जो क्लोजिंग थी वो आपकी 19,300 के नीचे नहीं आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 19,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा देन आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहाँ तक कर सकते हो, सेम ये डे लो का मेरा टारगेट होगा। डे लो अगर यहाँ पे हिट करके नीचे की तरफ आता है तो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 19,210 200 तक, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ये इसी चैनल के अंदर खुल के, मान लो ये इसी चैनल के अंदर खुलता है कल मार्केट और फिर ये नीचे की तरफ निकलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। 19,300 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब। ठीक है, बट निफ्टी की कल कुछ ऐसा है नहीं, तो निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिन निफ्टी। तो उसमें हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारे किस एडवांटेज मतलब किस काम आ सकता है। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी, इसको एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में क्या है बेसिकली, आपका यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस लो से। ठीक है, इस लो से आपने ये लो मैच कर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख गया कि कहीं ना कहीं अब मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है। दूसरा, आप आज का हाई और इसको इस तरीके से
मैच कर लो। ठीक है, अब आपको ये चैनल दिख रहा है थोड़ा सा छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर नीचे की सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए आज के दिन का सपोर्ट बना, जो कि है 45,100 का। ठीक है, तो अगर ये 45,100 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको अराउंड इस लेवल तक ये एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है 44,905 का, यानी आज के लो के आसपास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो हम बाय साइड पे काम करेंगे, ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम सेल साइड पे काम करेंगे। अब इस चीज़ को आपको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर लेना है कि मेरे को किस साइड काम करना है। सिंपल सी चीज़ ये है कि, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको बाय का कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो जब ये ब्रेक होगी तब हम ऊपर की तरफ बाय करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे, और वहाँ पे अगर मोमेंटम मिल जाता है हमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मोमेंटम होता है तो 10-20 पॉइंट का हम यहाँ पे अपना एसएल लेके बाहर निकल आएंगे। ठीक है, सेम चीज़ नीचे की साइड पे, मान लो ये इसी चैनल के अंदर खुलता है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, यानी 45,100 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास होगा 44,900 का, तो ये नीचे 200 पॉइंट है, और ऊपर भी जो हमारा टारगेट होगा वो डे हाई का टारगेट होगा। ठीक है ना, तो डे हाई का टारगेट होगा तो ऊपर भी अराउंड 100 से 150 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इतना ये कल आप ट्रेड्स कर सकते हो। ठीक है, फिन निफ्टी के में चलते हैं, तो फिन निफ्टी में एक लॉजिक है, उसको समझ लिए। देखिए फिन निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, प्रॉपर बिल्कुल चैनल बना हुआ है। ठीक है, इस चैनल में अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर आप फिन निफ्टी की 20,200 की पुट लेके काम कर सकते हो, और इसका जो टारगेट है लो का, डे लो का टारगेट लेके चल सकते हैं हम, यानी अराउंड आपका जो टारगेट आएगा वो है आपका ये, कितना टारगेट है आपका, 20,140 का। ठीक है, 20,140 का इसका ये टारगेट होगा, और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। मींस इसी चैनल के अंदर खुले, जब ये इसको ब्रेक करे तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये टारगेट और प्लस ये गैप है, हो सकता है ये फिल हो जाए तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, चांसेस वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट हुआ, मोमेंट के बाद साइडवेज मार्केट गया, साइडवेज के बाद अगर ये इसी के चैनल के अंदर खुल के ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर इसको ये ब्रेक कर सकता है और नीचे की तरफ ये आ सकता है। आप चाहो तो इस चैनल के अपर साइड पे भी जब ये ब्रेकआउट दे तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मोमेंट आ जाता है तो हो सकता है अभी बाइंग बाकी हो और फॉलो अप में ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस चैनल के बाहर जिधर निकले उस साइड आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दोनों केस में अगर देखा जाए तो टारगेट अराउंड 150 पॉइंट के आसपास का है, क्योंकि अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 20,400 तक जा सकता है, नीचे ब्रेक करता है तो 20,100 तक आ सकता है। तो इतना आप समझ लीजिए, 100 पॉइंट का दोनों साइड टारगेट है, तो 100 पॉइंट में अगर आपका मतलब ऑप्शन मान लो अगर 10-12 रुपये का भी ऑप्शन होगा तो ईजिली 25 से 30 रुपये जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जिस साइड ये ब्रेकआउट दे उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि 10 रुपये से नीचे का ही ऑप्शन लीजिए। अगर मोमेंटम हो गया तो वो ईजिली 10 रुपये का ऑप्शन 30 का या 40 तक जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और अभी तक कंटिन्यू अगर देखा जाए तो मार्केट ने मोमेंटम दिया है, तो जो लोग मतलब जुलाई का ऑप्शन सेल किए होंगे उन वो अभी ट्रैप होंगे, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज जाने का इंडिकेशन ही यही है कि प्रीमियम जो कॉल साइड के होंगे वो थोड़े से कम हो गए होंगे। और कल अगर ये मान लीजिए नीचे की तरफ निकलता है, यानी 20,230 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये अपने इस गैप को फिल कर दे, या फिर आपका ये डे लो का टारगेट यहाँ पे हिट कर दे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इस चैनल के बाहर जिधर निकलेगा उस साइड हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं कराना, जिधर निकलेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। अब आप उसमें साइड चूज़ कर लीजिएगा कि नहीं, मैं अगर नीचे ट्रेड, जैसे नीचे निकलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, ऊपर निकलेगा तो नहीं ट्रेड करूँगा। ठीक है, ये साइड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी अपनी। अगर आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो तो दोनों साइड कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के मत करिएगा। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर ये नीचे निकलेगा तो मैं पुट लूँगा, ऊपर निकलेगा तो कुछ नहीं लूँगा। सिंपल सी चीज़ ये है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि बाय साइड का जो मोमेंटम होता है थोड़ा सा कभी कभी स्लो होता है। अगर फास्ट हो गया तो देख लेंगे, मतलब ब्रेक होने के बाद अगर दिखता है कि ये मोमेंटम के साथ जा रहा है तो कॉल लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। ठीक है,
अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि मैं शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। एक रेंज दिख रही है, उस रेंज का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ से ये नीचे आया, पुल बैक दिखाया, इसने सपोर्ट लिया इसी लेवल पे, ऊपर गया, सेम रेजिस्टेंस फेस किया मल्टीपल टाइम इसने, फिर नीचे की तरफ ये प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि ये इसको ब्रेक कर दे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे करंटली अगर देखें तो डाउ फ्यूचर आपका 30 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 24 पॉइंट प्लस है। तो ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है ना नेगेटिविटी। तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पे। तो हमारे लिए क्या है कि हम ऑलरेडी थोड़ा चल चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या फिर हम साइडवेज जा सकते हैं। तो साइडवेज में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। तो कोई डिप यहाँ पे अगर डिप आती है तो यही हमारे लिए टारगेट है, और ये टारगेट हिट हो जाता है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।